स्वामीनारायण जय जय स्वामीनारायण जय जय स्वामीनारायण।
Yogi Maharaj, Yogi Maharaj, Sasi Maharaj, Sasi Maharaj, Bhagaji Maharaj, Bhagaji Maharaj, Jaga Swami, Jaga Swami, Adasri, Adasri, Sasi Maharaj, Yogi 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 Maharaj, Yogi
अन्य
एक सब आकार, प्रीति तोड़ना रे, मान के झूठा कुटुंब परिवार, करना पालन रे, करके दृढ़ सभी मेरे नेम, होकर अति प्रसन्न रे, धर्म भक्ति करेंगे क्षेम। बोले श्री हरि रे, सुनिए नर नारी हरिजन, बोले श्री हरि रे, सुनिए नर नारी हरिजन। काका जी अब भी प्रकट ही है, रक्षा हमारी पल पल करते हैं। जब भी पुकारा है वे दौड़े आए हैं, अनुभव है सबका यही, क्योंकि काका जी के रूप स्वयं श्री जी, क्योंकि काका जी के रूप स्वयं श्री जी, हाँ उनके द्वारा रहे प्रकट श्री जी, क्योंकि काका जी के रूप स्वयं श्री जी। गुणातीत संत जहाँ है, प्रभु प्रगट ही वहाँ है, कर ले उनसे दृढ़ संबंध, हो जाए धन्य ये जीवन। भक्तों में खोना है, मर्जी में रहना है, स्व को मिटाना है, हमें तो बनना है परिचय प्रत्यक्ष का, प्यादा प्रत्यक्ष का, परिचय प्रत्यक्ष का, प्यादा प्रत्यक्ष का। गति प्रभास कार्य प्रारंभ में सहाय करो ऐसी याचना है, सर्व कार्य में कही है तू राजी होवे, राजी होवे कही तू। उलझन विक्षेप भाव गुण को कायम की विदाई दे दो, उलझन विक्षेप भाव गुण को कायम की विदाई दे दो। अंतर में रहकर हमारी रक्षा करना तू, दिव्य जीवन के दिव्य आनंद में मस्त बनी तेरे गुण गाऊं। स्वामी नारायण स्वामी नारायण स्वामी नारायण विनती करूं, स्वामी नारायण स्वामी नारायण स्वामी नारायण विनती करूं।
भाव छुड़ा दे, साधु ये निराला है। इनके दर्शन से ही हम प्रभु का दर्श पाएंगे, इनको पहचानेंगे तो काका जी को पाएंगे, पाएंगे, पाएंगे। कोटि कोटि वंदन हो, कोटि कोटि वंदन, काका जी को वंदन हो, काका जी को वंदन। मूर्ति इनकी अपने दिल में बसा लो तो, गुरु जी का समर्पण मोल दिया है मुझको, गुरु जी का समर्पण मोल दिया है मुझको। गुणान्वित भाव वाले हम सभी साधु बने, हम सभी साधु बने, हम सभी साधु बने, हम सभी साधु बने, हम सभी साधु बने। सबका समर्पण करके मिलके हम काम करें, करके समर्पण मिलजुल कर सब काम करें, हम काम करें, मिलजुल कर सब काम करें। मिलजुल कर सब काम करें। प्रभु प्रगट ही है प्रत्यक्ष में अब तो, अब तो नए लीन इसमें सदा रहा करें हम अब तो। अब तो दिल बदल जाएंगे हम इनको अखंड दिव्य माने, साकार ब्रह्म मिले तत्व से जाने। कोटि जन्मों की कसर डाले, वो समय न मिले, देह को छोड़ने पारा ये रो है मूर्ति इनकी अपने दिल में बसा लो तो, गुरु जी का समर्पण मोल दिया है। नहीं तो आपकी एग्जिस्टेंशियल अवेयरनेस, अस्मिता आप हो, वो कैसे भूल जाएगा? कैसे भूल जाएगा? न स्त्री है, नहीं पुरुष या आत्म तत्व हो, चेतन तत्व हो, न करोड़पति होवे और मेरे को बोले कि भिखारी हो, तो कैसा बनेगा? बड़ा मुश्किल है। लाखों में करोड़ों में कोप होता है। शंकराचार्य जैसे, रामानुज जैसे, वल्लभाचार्य जैसे कोई होता है करोड़ में। हल्का कर। लाखों में करोड़ों में कोप होता है। शंकराचार्य जैसे, रामानुज जैसे, वल्लभाचार्य जैसे कोई होता है करोड़ में। तो ये लक्षावधि मनुष्य का क्या हो गया? देखो असल में देखो तो हम लोगों का नंबर उसमें लग गया, करोड़ में कोप का। हाँ? कि मानव स्वरूप में प्रकट प्रभु की विभूति की हमें पहचान हो, और इसीलिए हम कॉमन लेवल के हैं, लेकिन अपना काम हो गया। कोई होता है करोड़ में। तो ये लक्षावधि मनुष्य का क्या हो गया? तो ये दूसरा मार्ग स्वामीनारायण ने बताया, इसकी विशिष्टता समर्पण। केवली पुरुष को, सच्चे पुरुष को, हाँ, बनावटी नहीं, ऐसे पवित्र पुरुष होता नहीं। रामकृष्ण परमहंस जैसे मेरे गुरुदेव ऐसा था, वो परंपरा रखी है। तो ये गुरुदेव को मैं आपका, बस इसमें ब्रह्म रूप हो गया। तो इतना ही पक्का रखना, सचमुच गुरु जी का हो। ये जो मैंने बात करी थी 2-3 दिन पहले, वो काका जी ने करी कि ऐसे विभूति मिल जावे, फिर हमारी एटीट्यूड क्या रहती है? प्रभु मेरे और किसी के नहीं। उसमें से वो फिर नई टेंडेंसी परेशान करने वाली शुरू हो जाती है। इसके बजाय सच में सोचो कि हमें उनके होने हैं, हम प्रभु के हैं, कितना परसेंट है। अपने जीवन में नोट करना कि पहली प्रायोरिटी कौन सी है, अपने देख, फिर अपने वाइफ, अपने घर, अपने बीबी, अपने बच्चे, और बाकी टाइम मिलता है तो कंफर्टेबल हो तो प्रभु का पास जाएंगे। उसके वजह काका जी ने ये
हमें करके दिखाया कि फर्स्ट प्रायोरिटी प्रभु की, फिर बाद में सब कुछ। हमें उस रास्ते चलना है और कुछ नहीं बिगड़ेगा, कुछ बिगड़ता नहीं, बल्कि प्रभु के लिए हम प्रायोरिटी रखेंगे तो प्रभु की लिस्ट में हमारी प्रायोरिटी रहेगी। ये हम भूल जाते हैं। हाँ, कोई मिनिस्टर की लिस्ट में अपनी प्रायोरिटी हो तो, आज मनमोहन सिंह के लिस्ट में अपनी प्रायोरिटी हो तो खत्म बात हो गई। हमें ये प्रभु बोलते हैं लेकिन महिमा का पता नहीं है। हाँ, बस इसमें ब्रह्म रूप हो गया। तो इतना ही पक्का रखना, सचमुच गुरु जी का हो या आपकी वाइफ का, लड़के का, लड़का का, सेठ का, किसी का, वो ऐसा नहीं बोलता है उसको सच छोड़ में दो। पहले किसका हो, या आपकी वाइफ का, लड़के का, घर का, व्यवहार का। हाँ, तो सत्संग भी कहीं करते हैं लेकिन क्या प्रधान सत्संग है वो देखना पड़ता है। हाँ, संत प्रधान सत्संग है हमारा, मीन्स टॉप प्रायोरिटी पे संत। हमारा सत्संग व्यवहार प्रधान होता है। व्यवहार का कोई काम आ जाए, अरे ये तो करવું જ પડે ને, ગુરુજી તો કહે પણ આપણે નહીં સાચવવું પડે, તારા બાપનું કપાર સાચવવું પડે। हाँ, गुरुजी नहीं संभालेंगे, काकाजी नहीं संभालेंगे। हाँ, तुम संभालते हो, उससे ज़्यादा गुरुजी को व्यवहार पता होता है। असल में तो हमें पता नहीं है, साधु को हमारे व्यवहार कैसा संभालना वो हमसे ज़्यादा साधु को पता होता है। कई बार मेरी इंस्ट्रक्शन तुम पे जाती है तो सोचना कि ये तुम्हारे व्यवहार में स्मूथनेस लाने के मैंने ये करा था और ये इंस्ट्रक्शन दी थी, तो व्यवहार तुम्हें आया है या मुझे आया? हम भूल जाते हैं। इसलिए गुणायतान स्वामी के बातों में लिखा था कि व्यवहार सीखना हो तो बोटादना शिवलाल सेठ पास, और व्यवहार और मोक्ष दोनों चाहिए तो जूनागढ़ के जोगी के पास जाओ। देखो, तो अपने को तो दोनों हाथ में लड्डू है, व्यवहार भी और मोक्ष भी, लेकिन हमें भरोसा नहीं है। अपनी डेढ़ का बुद्धि का भरोसा है, अपनी नैरो माइंडेडनेस का भरोसा है। हाँ, ये एक समझे। देखो, अपने यहाँ ऐसे कैटेगरी होती है, किसी को मन प्रधान सत्संग होता है, किसी को वृत्ति प्रधान सत्संग होता है, किसी को संसार प्रधान सत्संग होता है, किसी को व्यवहार प्रधान सत्संग होता है। लेकिन संत प्रधान सत्संग रखे तो बाकी सब अपने आप उसके पीछे 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 आए। लड़के का, लड़का का, सेठ का, किसी का, वो ऐसा नहीं बोलता है उसको छोड़ दो, इस संसार के अमृतमय बनाओ। कोई छोड़ने को नहीं कहता, ये हमें गलत वहमी है कि साधु के पास जाएंगे આપણું બધું छूटी जैसे। अरे छूट नहीं जाता है। मैंने नहीं कहा कि साधु हमारे जीवन में आते हैं हमारे संसार को अमरत्व देने, अमृतत्व देने, छोड़ने के लिए नहीं। हाँ, मुझे तो समझ नहीं आती काका जी के कांटेक्ट में आया हुआ कौन सा केस बिगड़ा हुआ है, लेकिन हमने प्रायोरिटी पे काका जी को नहीं रखा। मैंने कल ही एक बात करी थी कि एक फैमिली है, उसने जीवन में ये एक ही काम पहला करा, अच्छा काका, अच्छा मतलब संत के कहने पे, आनंदी दीदी का कहना मान के फट से सेट हो गया तो बहुत सुखी हो गए। पर नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है, ऐसा नहीं हो सकता, हमें तो आप नहीं करिए। दुखी 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 सारी जिंदगी रहे। हाँ, और ये एक बात मान ली तो कितना निश्चिंत, सेफ, इंश्योर्ड, सिक्योर जीवन हो गया। ओपी जानते हैं, कल परसों ही बात करी थी। अपनी बुद्धि के डापण में, डापण नहीं डोर डापण में हम अपना बिगाड़ते हैं। बोलते हैं काका जी बद्दू जाने, पर हम मानते हैं कि नहीं, हम कुछ ज़्यादा ही जानते हैं। और वो इतने बोलो कि ना डायो दौड़ डायो વધારે ખરડાય, गुजराती में कहावत है, ऐसा अपना होता है। देखो हमारा अनिल कहाँ गया, अनिल के है
गए। हाँ, देखो आज मैं कितने दिन के बाद रात को एकदम फुल स्विंग सोया। नहीं तो डेली रात को सब जानते हैं कि मैं 1, 1:30, 2 बजे जग जाता हूँ। आज मुझे इतनी आराम से नींद आई। पता है क्या हुआ? ये सत्यवती कॉलोनी में अपना जो अनिल रहता है ना, उसका लड़का अनिल, वो क्या नाम, अंग्रेज, हाँ, दिव्यांग, वो मेरिट पे मेडिकल कॉलेज में एडमिट हो गया दिल्ली में। जो 10, 15, 20 लाख रुपए का डोनेशन दो या कुछ कॉलेज को कुछ दो तब एडमिशन मिलता है, वो मेरिट पे मिल गया। 20,000 लड़कों में 200 सिलेक्ट हुए, उसमें उसका नंबर लगा, मतलब 1% रिजल्ट पे वो पास हुआ। और कुछ भी कह दो, नेचर कैसा भी होगा, निशी का कह दो, अनिल का कह दो, हाँ, तो बोलो वो महाराज स्वभाव कैसे भी, लेकिन उसका पक्का संबंध काका जी के साथ है, तो वो काम करता है। कौन सा बिगड़ा उसका? प्रायोरिटी सबसे अक्लमंद। देखो हनुमान जी को रामचंद्र जी ने कुशाग्र बुद्धि कहा, तो बंदर था। कुशाग्र बुद्धि कैसे कहा? बंदर में क्या बुद्धि होती है? लेकिन मानव स्वरूप में राम जी को पहचाने और प्रायोरिटी पे राम जी रहे हैं। इसके कारण ये सारे शास्त्रों के कथा एग्जाम्पल हम जानते भी हैं, दूसरों को भी कहते हैं, लेकिन अपने पे आता है तो ऐसा होता है कि यार फिर राम जी ने एंड टाइम पे अपना काम नहीं करा तो। अरे एक विश्वास से मानना, एक सेंटेंस सूत्र है कि जो प्रभु का भरोसा करता है, एक कायदा है, दिस इज अ लॉ, मैंडेट, हाँ, कि प्रभु का जो भरोसा करता है प्रभु उसका भरोसा तोड़ नहीं सकता। एक खानदानी तो होती है कि नहीं, एक नॉर्मल खानदान व्यक्ति की खानदानी होती है कि कोई अपने भरोसे बैठा है तो उसको धोखा नहीं देते हैं, तो प्रभु हमें धोखा देंगे, प्रभु हमारा भरोसा तोड़ेंगे। लेकिन कमला हुआ होता है ना, उसको पीला दिखाई पड़ता है। इस तरह हम अपने चश्मे से प्रभु को देखते हैं, क्योंकि हम भीतर में ऐसे होते हैं, इसलिए प्रभु के प्रति भी वो भाव रहता है। ऐसा है। चलो, इस संसार के अमृतमय बनाओ। मैं इतना चिल्ला के तुम्हारे पे थोड़ा इतना रूठा हुआ फेस बना के बात इसीलिए करता हूँ कि ये बात अगर तुम पकड़ लोगे ना, तुम्हारा काम हो जाएगा। जैसा निशी का हुआ, जैसा अनिल का हुआ। बाकी मैं तो ताजुब हो गया, मैं चिंता में था, चिंता में मैं था कि अभी इसको मेडिकल कॉलेज में एडमिशन तो लेनी ही लेनी है, और 15-20 लाख रुपए क्या कहाँ से लाएंगे? और आजकल एजुकेशन कितना महंगा हो गया। मैं सच में सोचता हूँ, मैं पिछले 1.5-2 महीने से जब से मैंने ये अभी एजुकेशन की बातें सुनी है कि इसकी इतनी फीस, इतनी, मैं को अच्छा हुआ मैं अच्छे टाइम पे पढ़ लिया, नहीं तो कौन पढ़ाता इतना खर्चा करके हमें। हाँ, एडमिशन फी तो के 60,000 रुपये। मैं हमने हिसाब लगाया तो अभी जो 1 महीने की बच्चे की फ़ी होती है, इतने में तो मैं एकड़े 1 से BSc पास हो गया 1 महीने की फीस के अंदर। तो मैं खास ये लड़कों को कहता हूँ कि विचार तो करो, तुम्हारे माँ बाप कितना कहाँ से पैसे ला के तुम्हें पढ़ाते हैं, जबकि तुम्हारी 1 महीने की फीस में तुम्हारा गुरुजी एकड़े 1 से लेके ट्यूशन, किताब के स्कूल फ़ी, यूनिफॉर्म सब उसके अंदर इंक्लूड करो। ज़्यादा से ज़्यादा कितना, हमारी फ़ी 14 रुपये SSC में थी, 14 रुपये। बाकी तो पहले 10 रुपया होगी, 8 रुपया होगी, 6 रुपया होगी, 5 रुपया होगी। तो 1 महीने की तुम्हारी फीस के अंदर पूरा हमारा स्टडी कंप्लीट। अब अगर मुझे पढ़ना होता तो मैं कहता तुम्हें भगवान ने कितनी सहूलियत कर दी है, हाँ, कि तुम्हें तुम्हारे पेरेंट्स पढ़ाते हैं, इतना तुम्हारे पीछे खर्चा करते हैं, तो बरोबर उसके पीछे टाइम दे के काम तो करो। नहीं तो आज मुझे पढ़ना होता तो कौन पढ़ाता? इतनी फीस लाते ही कहाँ से?
60,000 रुपये, 50,000 रुपये। अभी वो इसको मेडिकल कॉलेज के अंदर अगर एडमिशन लेना है तो 15-20 लाख रुपये की अरेंजमेंट करते कहाँ से। मैं चिंता में था, मुझको इसका करना तो पड़ेगा ही पड़ेगा अगर एडमिशन मिलता है तो। कल बराबर नींद आ गई कि हाँ ठाकुर जी ने काम कर दिया, काका जी ने काम कर दिया। चलो, इस संसार के अमृतमय बनाओ, लेकिन पहले आप भगवान का हो। पहले हम, लेकिन ये सारी घटना अपने जीवन में तभी हुए, पहले हम प्रभु के हो गए। वो सबसे पहले करने चाहिए। हम बोलते हैं लेकिन है नहीं, हम अपने मन के हैं। मन प्रधान सत्संग, वो भी काका जी बोलते थे। वृत्ति प्रधान सत्संग, वो भी काका जी बोलते थे। अहम प्रधान सत्संग, अहम प्रधान सत्संग कल मैंने नहीं बात करी। पाँव धोएंगे तब आ जाएंगे। अहम को चोट लगी, सत्संग छोड़ दिया। कल बात करी थी, आप लोग थे? हाँ, कैलाश जी थे। बात करता हूँ कैसा है। गुणायतान स्वामी के समय में एक सेवक था, डेली मंदिर आवे। हाँ। एक दिन वो मंदिर में आया, बार बारिश गिर रहा था। जूनागढ़ यानी गांव जैसा उस समय, तो छोटा सा टाउन, छोटा टाउन। तो वहाँ वो कादव वगैरह कीचड़ हुआ था, और मंदिर में उस समय किसी ने नई दरी दी थी। वो एकदम अंदर आया तो स्वामी ने एकदम दूर से देखा, उसे कहा जब पाँव धो के आना। उसको जो लग गया, और फिर स्वामी ने तो पाँव धो के आओ जरा इतना ही कहा, ताकि वो दरी खराब ना हो, ऊपर वो मिट्टी बिट्टी ना लगे करे, दागे डूगे ना पड़े। फिर स्वामी तो अपनी कथा में लग गए। 2, 4, 5 दिन हुए तो वो दिखाई नहीं पड़ा। और अपना तो सत्संग के साथ थोड़े दिन आप नहीं आते हो तो नहीं फोन जाता है कि भाई कैलाश जी क्यों नजर नहीं आते। स्वामी ने कहा कि वो आता नहीं है, कहाँ गया। तो स्वामी को लगा बीमार होगा, ये होगा, वो होगा। तो सेवक को उसके यहाँ पहुँचा, भेजा कि पूछो भाई। स्वामी पूछते हैं कि आते नहीं है, कहाँ क्या हुआ है। तो वो तो घर पे आराम से झूले पे बैठा हुआ था। ये अभिषेक जैसा सेवक हुआ, याद कर रहे हैं स्वामी आप कहाँ। स्वामी को ना पाँव धो देंगे, आएंगे। लो, चटको लगी गयो, हाँ, बुरा लग गया। तो ये अहम प्रधान सत्संग हो गया। सत्संग करते हैं जुड़े हुए, लेकिन प्रायोरिटी अहम की। अहम को ठेस नहीं लगनी चाहिए। अहम रखो ना, मैं प्रभु का भक्त हूँ, मैं प्रभु का सेवक हूँ, वो अहम रखना है, वहाँ नहीं रहेगा। हाँ? बाहर वाला तुम्हें कोई कहे अरे आ તિલક ચાંદલો કરો છો, તમે કાંદા નથી ખાતા, તો શરમ આएगी कहते हुए कि અમે સ્વામિનારાયણના છીએ ને એટલે નથી खाता। अरे पार्टी में जाते हो तो कि नहीं जरा बिजनेस का काम होता है ना, थोड़ा तो लेना पड़ता है, नहीं तो बिजनेस नहीं मिलता फिर। अरे रे, और बोलेंगे क्या, सारा हमारा भगवान बिजनेस चलाता है। झूठ बोलते हैं ना, मानते नहीं है कि प्रभु ने बिजनेस चलाया है। नहीं तो वो पेक की बोतल तुम्हें खींच कैसे जाती। सत्संग ही ऐसे करें। हाँ, ऐसे कहते हैं ना डबल फेस जीवन। प्रभु सब जानते हैं लेकिन निभाते हैं। भगवान का हो और गुरुदेव का हो जा। मेरे जीवन में मैं और कांति भाई ने शास्त्री महाराज का हुआ, सब कसौटी किया है मेरा। आपका भी कसौटी होगा, क्योंकि ब्रह्मरूप तो मनाएगा नहीं, तो चौकड़ी लगा दिया और सब कुछ चाहिए। तो क्या करने का, तेज करने का, संजय बन जाओ। माता जी का संजय लड़का बन जाओ मतलब संजय जैसे प्राइम मिनिस्टर का लड़का। हाँ, वैसे हम प्रभु के लड़के बन जाओ बस। हाँ। करने का, तेज करने का, संजय बन जाओ। माता जी का लड़का मालूम है ना आपको, इससे तो परिचित है सब। तो ऐसे भगवान के लड़के हो जाओ, या राजपुत्री हो जाओ, या राजरानी हो जाओ, उसको मान्य करना पड़े।
या मित्र हो जाओ या सखा हो जाओ, सखी हो जाओ, लेकिन भगवान और शिष्य को एक को मान्य करना पड़ेगा, पूरा स्वीकार। हमने थोड़ा छूट रखा, चलो भाई 75% समर्पण करो, 75%, तो यही मार्ग आप अपनाना है। स्वामी जी संत मैं आपका हूँ, वो कसौटी करेगा, थोड़ा पसार हो जाना उसमें, तो आपको खानगी हमको करनी नहीं पड़ेगी। हमेशा कुछ देने से पहले एक कसौटी करते ही है प्रभु। हाँ। और उसमें अगर हमने दिव्य भाव रख दिया, रिट्रीट कर ली अपने मन की, फट तुम्हारा काम हो जाता है। कितने ऐसे एग्जाम्पल मैं बताता हूँ कि देखो ये इसने ऐसा करा, आज इसका काम फट हो गया, ये एग्जाम पास हो गया। पसार हो जाना उसमें, तो आपको खानगी हमको करनी नहीं पड़ेगी। आप इसमें भगवान का होने में अज्ञान जावे करोड़ों साल का, अनंत जन्मन संस्कृति है, अनंत जन्मों की। एक मैट्रिक होना है, डॉक्टर होना तो 7-8 साल जाती है। करोड़ों साल का कचरा कौन निकाले? इससे आगे अहंकार कौन निकाले? इससे आगे अपना विक्षेप कौन निकाले? ये सारा स्वामीनारायण भगवान की बात आज शाम को और कल थोड़ा भी करेगा। आपको धन्यवाद, आप आए हो। आपके सारी चीज में जो सचमुच दिल से आप मानता होगा कि हम गुरु जी का है, स्वामी जी का है, तो सचमुच आपका थोड़ा ही कसौटी में शुद्धिकरण हो जाएगा। आपका व्यवहार और आपका मोक्ष और आपकी स्थिति वो लेवल में आ जाएगी बहुत थोड़े टाइम में। कांति भाई का और हमेरा आ गया तो आप यहाँ क्यों नहीं आ जाए? ऐसा भरोसा करके, विश्वास करके आपने से सहकार दिया, धन्यवाद देता है। और आज यही रात को संकल्प करेगा। मेरे को गवर्नर आज संकल्प करना, आज अच्छे दिन है। एक तो काका जी की तिथि के मुताबिक जयंती, आज स्वामी जी का पासपोर्ट के मुताबिक बर्थडे, और आनंदी दीदी का एडॉप्शन डे के मुताबिक बर्थडे। फिर एक छोटी विधि करनी है। ओपी अग्रवाल खास बॉम्बे से आए कि मैं हमारी लड़की को गिफ्ट देना है, करना है। मैं कहूँ मेरे लिए, क्योंकि तुम्हारे लिए ठेगा, मेरे लिए ठेगा, कहीं नहीं, कोई अर्जा नहीं, तब भी सुखी रहो आप। भरोसा करके, विश्वास करके आपने से सहकार दिया, धन्यवाद देता है। और आज यही रात को संकल्प करेगा। मेरे को गवर्नर साहब और कल्याण देव जी आया है, उसने बोला कि दादू भाई आधा घंटे के मिलने के लिए आ जाए। तो दत्ता जी संदेशा दे गया, उसने बोला मेरे साथ खाना खा ले वे। तो गवर्नर साहब भी आ रहा है पानीपत, और कल्याण देव जी महाराज। तो मैं शायद उधर 1:30 बजे जाके 12:30 बजे पानीपत और 3:30 बजे वापस आ जाए, मिल करके 4-4:30 बजे। और आप लोगों को अक्षर पुरुषोत्तम बाद में मिलेगा। कैसा भी, कितनी भी अपॉइंटमेंट हो, कितना भी फैसला हो, आप पहले पीछे सब थोड़ा विवेक पे रखना है। उसने आग्रह किया है, शाम को गवर्नर जाने वाला है, उसके पहले काका जी आ जाए, तो आपकी परवानगी लेके मैं थोड़ा जाके आ जाएगा और इवनिंग में सब फिर लाभ देगा। अभी स्वामी जी बोले शास्त्री जी, और आप आ जाइए इधर, और 5-7 मिनट सबका लाभ मिले। पंच उदर परमेश्वर, तो अपन तो बहुत भक्त लोग इकट्ठे हुए। और ये मूर्ति याद रखना, अक्षर पुरुषोत्तम योगी बाबा शास्त्री महाराज, और ये 3 गुंडा लोग, 2 गुंडा लोग और बीच में काका जी ने बोला पंच बोले वो परमेश्वर। हम भी बोलते रहते हैं, लेकिन क्या हम मानते हैं? हम जो कहें वही परम सत्य। तुम देखना, मैं हमेशा ऐसा ले लेता हूँ कि कुछ डिसाइड करा होता है, 5-6 जने बोलते हैं, फिर मैं सोचता हूँ इसमें से महाराज बोलते हैं, छोड़ दो अपना। हम सोचते हैं उससे भी अच्छी तरह अपना काम सेट हो जाएगा।
ये क्यों है? अपने यहाँ इजीली एक्सपीरियंस कर पाएंगे क्योंकि अपने प्रभु प्रकट है मानव स्वरूप में धरती पे। काका जी, पप्पा जी, स्वामी जी ऐसे संत द्वारा मौजूद हैं। हाँ, इसलिए फट से काम हो जाएगा, इमीडिएट। जो काम करने में सालों लग जावे वो विद इन मिनट्स एंड सेकेंड्स हो जाएगा। रखना सर्वपुरुषोत्तम योगी बाबा शास्त्री महाराज और ये 3 गुंडा लोग, जो गुंडा लोग और बीच में संत है, 3 फुटा ऊपर का और 3 और गुणातीत 7 हो गया, सप्तर्षि। जब आपको हम एक गुलाब की फांदड़ी मंत्रोच्चार करके चार्ज करके दे देगा सबको, जो दुखी हो, जिसको बीमारी हो, जिसको माता हो। स्वस्थ आदमी मत लेना। स्वस्थ आदमी क्या दवा लेगा? आप जाड़िया भाई लेगा, क्या नाम है? किशन। अच्छा हो तो दवा क्यों लेगा? कौन बिशन बताए? वो सदर वाला आता है, वो बिशन बाबू, ओरिजिनल फर्स्ट जीजा जी। उसके बाद तो कितने जीजा जी हो गए हमारे। फर्स्ट जीजा जी बिशन बाबू, वो दिखाई नहीं पड़ रहा। वो कहते हैं कि मैं तुम्हें कह के थक गया, एक दिन घर पे आओ, तुम आते ही नहीं। ठंड में जाएंगे टिक्की खाने। चलो किशन। अच्छा हो तो दवा क्यों लेगा? तो जिसको जो मन की बीमारी हो, कुछ तकलीफ हो, ये महाराज का फोटा याद हमें काका जी की बात सुनते हैं लेकिन कभी अप्लाई करते हैं या सच मानते हैं? मन की बीमारी हो ये दवाई लेना, हमें भी पता है कि हमारी मन की बीमारी है, हम लेते हैं। ये नंदीश कहाँ गया? बुला लो उसे, जा। गुरुजी बुला रहे हैं। कल उसकी बात तुम देखो तो ऋषि मुनियों को भी विचार में पड़ जावे ऐसी बात है। हाँ, तुम कहोगे यार गुरुजी फिदा हो जाते हैं तो बस केक के पीछे पीछे, पर क्या करें, वो सामने हमेशा देता है। बोलो ये उपाय तुम कभी करते हो? हाँ। कल मैंने नहीं मार के, उसकी मम्मी गुजरात गई और वो यहाँ रहा के मैं 10-12 दिन और फिर अहमदाबाद वाले आएंगे, उसके साथ मैं वापस जाऊंगा। तो कल उसकी मम्मी जा रही थी और मेरा नेचर तुम जानते ही हो कि नहीं हो तो भी तुम्हें थोड़ा आगे तो ले जावे। तो मैंने उसे कहा कि तुझे स्टेशन जाना है मम्मी को छोड़ने। कैलाशचंद्र जी सुनने लायक बात है। मैंने उसे पूछा कि तुझे स्टेशन जाना है, तो वो भी अपनी वीकनेस जानता था, तो ना करी उसने कि नहीं जाना। मैं को नहीं, तू जा, जरा घूम के आ जा। मुझे भी ऐसा क्या, तेरा टेस्टिंग तो हो जाए, तू जा तो सही। तो आखिर मैंने कहा मेरे को तेरी बड़ी मौसी भी जा रही है छोड़ने, तो तू जा और उसके साथ वापस आ जाना। वो गया। फिर वहाँ प्लेटफॉर्म पे गए, करें, ट्रेन चालू होने की तैयारी थी। ये स्वामीनारायण 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 करे, तो मन में भी करे लेकिन होठ फफड़े तो पता तो लगे ना। तो पता लग गया कि इसने भजन चालू कर दिया। फिर उसकी मासी ने मोटर में पूछा कि तू क्यों भजन कर रहा था? तो कि अब गाड़ी उठने की तैयारी में थी। तो मुझे मन में ऐसा होया करता था कि मम्मी मुझे ले जावे या तो मम्मी न जाए। तो मैं महाराज को प्रार्थना करता था कि मुझे बल दो कि ऐसा मेरे मन में विचार ना आवे। ये हमें कभी ऐसा हुआ है कि मेरा मन ऐसा खराब हुआ है तो बल मांगे कि ये विचार टल जाए? नहीं, भगवान केम नहीं करे? भगवान कोई तुम्हारे बाप का नौकर है जो तुम कहें वो सब करा करे? पोछा लगा दो, हाँ, मेरे लड़के ने टट्टी करिए साफ कर दो भगवान। लो, तुम भगवान मानते हो कि भगवान को कभी कांति माना है? हस्बैंड को तो मानते हो, चलो, हाँ, लेकिन भगवान को भी कांति मानते हो?
हम ऐसे हैं। तो ये नंदीश की बात का विचार करना, लेकिन वो चीज़ क्या है कि माँ बाप ने सही सत्संग करा है, ऑनेस्ट, तो बच्चों को वो बनावट नहीं आती। हमारे बच्चों में वो संस्कार नहीं आते हैं, वो सच्चाई नहीं आते हैं। क्या देखते हैं कि अपने पापा भी रिजर्व सत्संग रखते हैं, अपने मम्मी भी रिजर्व सत्संग करती है। हाँ। बाकी देखे कि नहीं भाई, काका जी के पास अपना कोई रिजर्वेशन नहीं, हर बात खुली रहनी है। वो तो हमसे, हमें डर वो रहता है कि सब कुछ कह देंगे ना तो कुछ मांग लेंगे तो अपने से। अरे साधु तो तुम्हें देने वाला है, वो भरोसा अपने को नहीं होता। चलो 8-5 हुई बस। चलो ओपी अग्रवाल जी, आप पूजन भूजन जो ये नंदीश, ताली बजाओ। तो कल तेरी वो धुन कर रहा था ना तू, अब ठीक हो गया कि अभी जाना है तो आज प्लेन से भेज दे रहे। बस जाओ, नीचे जाओ। चलो नागेश भाई सब विधि कराओ। ब्राह्मण जो है ना एक, सत्पुरुष से जो दृढ़ प्रीति, सत्पुरुष से जो दृढ़ प्रीति, जन्मों जन्म की पूर्णाहुति। सत्पुरुष से जो दृढ़ प्रीति, जन्मों जन्म की पूर्णाहुति। ऐसी प्रीति हम तुमसे करें कि हमारी हो पूर्णाहुति। सत्पुरुष से जो दृढ़ प्रीति, जन्म जन्म की पूर्णाहुति। ऐसी प्रीति हम तुमसे करें कि हमारी हो पूर्णाहुति। सत्पुरुष से जो दृढ़ प्रीति, ला 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 ला, ला 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 ला, ला 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 ला, ला ला ला। बहनों को एक एक फैमिली ने एडॉप्ट कर लिया, और वो खाली कहने के लिए नहीं। जैसे अभी ये आपने विधि देखी होगी, ये हमारे ओम प्रकाश कहाँ गया, ओम प्रकाश जी ने और आनंदी दीदी को एडॉप्ट करी हुई है। तो उसका बर्थडे होगा, कुछ भी होगा, तो जैसे अपनी लड़की का करते हैं वैसा रखते हैं। तो देखो ये इसमें पत्रिका में लिखा है। यहाँ ऐसे फैमिलीज तैयार हुए हैं कि हर एक फैमिली को भगवान बचती एक एक लड़की गोद देगी। लड़की को उसके माँ बाप मिल जाते हैं, और जो कुटुंब है उसको लड़की मिल जाते हैं। कैसी उच्च आध्यात्मिक भावना यह है। उसका जो रहस्य है वो यह कि भगवान ने वचनामृत में लिखा है कि संत, गुरु और भगवान एवं भगवान के भक्तों में ऐसी आत्मबुद्धि और प्रीति हम करें कि करेंगे तो अक्षरधाम की निर्विकल्प समाधि का सुख इसी जन्म में हमें मिल जाएगा। ये भागवत में कहा है कि जैसा हमें आत्मबुद्धि प्रीति अपने कुटुंबी में है,
अपने बच्चों में है, अपने रिश्तेदारों में है, ऐसी भगवान के भक्तों में करना है। बाकी मैं, मेरा गगा और मेरी गगी, ये तो जानवरों में भी होता है। तो हम में और जानवरों में फर्क क्या पड़ा? चलो, मैं हुआ कि नहीं, आया कि नहीं केक? केक का क्या हुआ? इसका करने का तरीका सबको पता है कि पहले हाथ की पोजीशन ऐसे ले लेंगे कि अंगूठे से दाईं साइड की नासिका पे रख लेंगे, बाईं से सांस पूरा खाली करके बाईं से सांस भरेंगे, दाईं से छोड़ेंगे, दाईं से सांस भरेंगे, बाईं से छोड़ेंगे। सर इसमें सांस कहीं रोकना नहीं है, सांस बराबर भरना है, छोड़ना है, लेना है, छोड़ना है। जिस नासिका से सांस छोड़ेंगे उसी से सांस भरेंगे। तो शुरुआत करेंगे इसको। एक हाथ ज्ञान मुद्रा में, बायां हाथ ज्ञान मुद्रा में, दाएं हाथ से ऐसे पोजीशन लेंगे, ऐसे दाएं नासिका पे अंगूठा, सांस भरेंगे, दाईं नासिका से छोड़ेंगे, दाईं से भरेंगे, बाईं से छोड़ेंगे। ऐसी कम से कम 6-7 आवृत्ति करेंगे। और करते समय सांस लेने में और सांस छोड़ने में ध्यान रहेगा, और ध्यान कहीं नहीं। नाक को इतनी तेज नहीं दबाएं कि नाक मुड़ जाए। चेहरा बिल्कुल नॉर्मल, गर्दन सीधी, आंखें धीरे से बंद, आंखें भी बहुत तेजी से बंद नहीं करनी। बाईं से लेंगे, दाईं से छोड़ेंगे, दाईं से लेंगे, बाईं से छोड़ेंगे। ये प्राणायाम है। प्राणायाम का आयाम मतलब आपका अपनी प्राण शक्ति के ऊपर आधिपत्य हो जाता है। फिर आपके सांस बिल्कुल रेगुलेटेड हो जाते हैं और इसी से आयु बढ़ती है। अब बाएं नासिका से सांस को बाहर निकालते हुए दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में आ जाएंगे। अब हम दूसरा प्राणायाम करने जा रहे हैं, नाड़ी शोधन प्राणायाम। ये प्राणायाम ऋषि मुनियों का सबसे फेवरेट है। इसको ऋषि मुनि जो है जंगल में जाते थे और वहाँ पे ये इस प्राणायाम करते थे और उनकी आयु 200, 400, 500 साल हो जाती थी। क्योंकि देखो जितने हम जल्दी से सांस लेते हैं उतनी हमारी आयु कम होती है, और जितने हमारे सांस रेगुलेटेड और कम होते हैं उतनी हमारी आयु बढ़ती है। तो ये प्राणायाम करने का मतलब यही होता है कि हमारे दिन में भी हमारे बड़े रेगुलेटेड सांस रहें। नॉर्मल जो आदमी होता है वो 1 मिनट में 14-15 सांस लेता है, और जो योगी होता है उसके सांसों की ये घट जाती है, उसकी आयु बढ़ जाती है। जैसे हम एग्जांपल लेते हैं, कुत्ता वो बड़ी जल्दी सांस लेता है, उसकी आयु भी कम होती है। खरगोश वो भी बहुत जल्दी सांस लेता है, उसी कुत्ते से भी आयु कम होती है। लेकिन इंसान अगर चाहे तो अपने सांस को कंट्रोल करके, रेगुलेटेड करके अपनी आयु को बढ़ा सकता है। तो ये नाड़ी शोधन प्राणायाम है। इसमें वही मुद्रा लेंगे और बाईं नासिका से सांस को सीधा करके, और आपका बायां हाथ इस पे रहेगा ज्ञान मुद्रा में। बाएं से सांस छोड़ के फिर बाएं से ही सांस भरेंगे। इसमें फ़र्क यह है कि जब सांस भरेंगे तो सांस भरते समय जितनी देर हमको सांस भरने में लगती है उतनी ही उससे दुगनी देर हमको सांस रोकने में लगनी चाहिए, और सांस को होल्ड करना है। फिर दूसरी नासिका से छोड़ना है। जब रुका ना जाए दूसरी नासिका से छोड़ें, फिर उसी नासिका थोड़ा रुके, छोड़ने के बाद फिर सांस को थोड़ा भरें और फिर उस दूसरी नासिका से छोड़ें। ऐसा हम करेंगे। सिर्फ इसमें और अनुलोम विलोम में यही फ़र्क है कि अनुलोम विलोम में हम सांस जो है रोकते नहीं है और लगातार लेते हैं, छोड़ते हैं। लेकिन इसमें हर एक सांस को लेने के बाद भी थोड़ा रुकना है, छोड़ने के बाद भी थोड़ा कुंभक लगाना है, छोड़ना है और रुकना है। तो शुरुआत करेंगे, बाईं नासिका से सांस को भरेंगे,
थोड़ा रुकेंगे, फिर दाईं नासिका से छोड़ेंगे, थोड़ा रुकेंगे, फिर सांस उससे भरेंगे, फिर दूसरी नासिका से छोड़ेंगे, फिर बाईं से भरेंगे, दाईं से छोड़ेंगे, फिर थोड़ा रुकेंगे, फिर उसी नासिका से सांस भरेंगे, फिर बाएं से छोड़ेंगे। और इसमें सांस लेने और छोड़ने की रेशियो 1:1 होती है। जितना समय आप गिनती करें लेने में लगता है, उससे दुगना समय सांस छोड़ने में। जिसको एस्थमा वगैरह है उसको कुंभक ना करें, क्योंकि उसके सांस फूल जाएंगे। अब सहजता से वापस आएंगे, दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में, सांसों को नॉर्मल करेंगे, आंखें सहजता से बंद। अब यहीं से हम करने जा रहे हैं सबसे उत्तम प्राणायाम कपालभाति। दोनों हाथ घुटने पे आ जाएंगे सहजता से, कोई ताकत नहीं लगानी, दोनों हाथ ऐसे आ जाएंगे और आंखें बंद, क्योंकि ध्यान बढ़ता है उससे। रीढ़ सीधी, गर्दन सीधी, चेहरे की आकृति नॉर्मल। अब यहीं से पूरा सांस भरेंगे, सांस भरिए और इसी को पेट से झटका देके निकालेंगे। जब आपके कंधे नहीं हिलेंगे, मुंह की आकृति नहीं बिगड़ेगी, ऐसे ऐसे 6-7 झटके लगाएंगे। जैसे ही आप पेट पिचकाएंगे तो नाक से सांस निकलेगा कपाल को छूता हुआ। कपाल मतलब सर को छूता हुआ। आपके मस्तिष्क की शुद्धता हो रही है। जब 5-6 झटके लग जाए और फिर आप सांस को बाहर रोक सारा सांस निकल गया, बाहर रोक लेंगे और 3 कुंभक लगाएंगे ठोडी कंठकूप में। पेट पिचक जाएगा, रीढ़ के साथ लग जाएगा और तीसरा मूल बंद लग जाएगा। फिर जब ना रुका जाए धीरे धीरे एक एक बंद खोल के वापस। फिर पुनः एक बार और करेंगे इसको। सांस भरेंगे, पूरी शक्ति से सांस को भर लेना है अंदर, मस्तक तक सांस भर जाए और फिर इसी सांस को इंस्टॉलमेंट में बारी बारी करके निकालेंगे। एक जर्क और दूसरे जर्क में थोड़ा सा गैप रहे ताकि सांस स्वतः वापस भी आएगा। कंसंट्रेशन, ये मुद्रा करते जाएंगे। पूरा सांस निकल गया। अब 3 कुंभक, तीनों बंद, मूल बंद, उड़ियान बंद, जालंधर बंद। फिर धीरे धीरे एक एक बंद खोलते हुए वापस आएंगे। सांस नॉर्मल। तो कपालभाति में जो पहले हमारे जग लगते हैं थोड़े धीरे 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 धीरे, फिर उसके बाद फिर थोड़ा सा वेग से, फिर तीसरी बार में बिल्कुल वेग से, क्योंकि आपकी शरीर में और उसमें अग्नि आ चुकी होती है और उसका लाभ तभी मिलता है। पहली बार में बड़े वेग से करेंगे तो उसका लाभ नहीं मिलेगा। अब लास्ट है, अब हम करते हैं। पूरा सांस भरिए, जब सांस भर गया जर्क लगाइए बहुत वेग से। पूरा सांस बाहर, 3 कुंभक, मूल बंद, उड़ियान बंद और जालंधर बंद। पूरी शक्ति से रोकेंगे सांस को। जब ना रुका जाए धीरे धीरे एक एक बंद, जालंधर बंद, उड़ियान बंद, मूल बंद, एक एक करके खोलेंगे।
वापस फिर से नॉर्मल सांस की क्रिया में आ जाएंगे। सहजानंद स्वामी महाराज की जय। आनंदी नाम इन्होंने सार्थक किया है। बुध आनंद में रहती है, सबको आनंद दिया है। संबंध में जो भी आए निरपेक्ष प्रेम ले जाए। एक बार मिले जो तुमसे, वो दिल से भुला न पाए। ये दीदी तो प्रेम की मूरत है, दिव्य माँ हमारी है। ये दीदी तो प्रेम की मूरत है, दिव्य माँ हमारी है। गुरुजी ने हम सबको जगमग दीपक ये दिया है। गुरुजी ने हम सबको जगमग दीपक ये दिया है। खुद जल कर भी जिसने प्रकाश सबको दिया है। तेरा संबंध पारस जैसा, भर दे महिमा से ऐसा। वृत्ति स्वभाव पिघला दे, निर्दोष हास्य है ऐसा। ये दीदी तो प्रेम की मूरत है, दिव्य माँ हमारी है। ये दीदी तो प्रेम की मूरत है, दिव्य माँ हमारी है। सहजानंद स्वामी महाराज की जय। जैसा गुरुजी ने बताया, आज का मंगलकारी दिन, तिथि के हिसाब से काका जी की जयंती, स्वामी जी की पासपोर्ट के हिसाब से जयंती। स्वामी जी की पासपोर्ट के हिसाब जी। तीसरा और तीसरा जो
मेरे लिए और भी ज़्यादा खास मंगलकारी दिन कि आज के ही दिन, आज से 4 साल पहले परम पूज्य गुरु जी ने हमारे ऊपर खूब खास अनुग्रह और अनुकंपा बरसाई कि जो आज के दिन दीदी के साथ का ये संबंध, दिव्य संबंध हमारे के साथ बनाया। सच में मैं अपने आप को खूब भाग्यशाली मानता हूँ कि हम लोगों को ये गुरुजी के साथ का ये सबसे पहले तो ये संबंध मिला, तो हमारे जीवन में सबसे बड़ी सुखद घटना ये हुई और अचीवमेंट हुआ। उसके बाद हालांकि मैं तो कुछ भी इसके लायक नहीं हूँ, पर गुरुजी ने खूब कृपा करके हमारे साथ, हमारे ऊपर खूब कृपा करके हमको दीदी के साथ का ये दिव्य संबंध बनाया। दीदी तो सबकी हैं और सबको ही खूब प्यार और आनंद लुटाती रहती हैं। कभी भी किसी को भी कुछ खूब खुल के और डिटेल में बात करनी हो तो हर एक कोई दीदी के पास जाता है और खूब अपने मन की बात कर लेता है। कई बार मैं सोचता रहता हूँ कि दीदी किस तरह से आज हम लोग अपनी एक खुद की अपनी प्रॉब्लम्स को सुनने में या उसको संभालने में कंठाल जाते हैं या खुद दुखी महसूस करते हैं, और कहाँ दीदी इतने हम सब लोगों की इतनी सब बातों को सुनना, खाली उनको सुनना ही, ये यदि टाइम को गिनती करें तो उसमें ही निकल जाए। उसके बाद उनको इतना तरह से समझाना और सबको खूब बल मिलता है वहाँ। गुरुजी को तो हम क्या दे सकते हैं, हाँ, पर देने को एक चीज़ तो है, वो खूब दे सकते हैं, उसमें कुछ कमी भी हमें करनी नहीं है, और वो है उनका धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। जितना हम ज़्यादा से ज़्यादा धन्यवाद उनका कर सकें वो कम ही है, क्योंकि जैसे कहते हैं कि पुराने कर्मों की वजह से हमको कोई सदकर्म कोई हमारे से हुए होंगे कि उसकी वजह से ऐसा संबंध गुरुजी ने जो दिया, उनकी संबंध में हम आए, ये उन्होंने कृपा करी। एक चीज़ मेरे को खास 2-3 दिन से मन में आ रही थी कि जैसे गुरुजी ये अपना जो 1 महीने की धुन का प्रोग्राम चल रहा है उसके ऊपर खूब जोर दे करके बता रहे हैं। पहले भी कई सालों से ये बातें हुई हैं कि वो हम यहाँ ये 1 महीने का जो समय है और जो हमको एक अपॉर्चुनिटी मिलती है उसमें इतना कमा लें कि वो पूंजी हमारी इकट्ठी हो जाए और फिर जब ज़रूरत पड़े तो उसको यूज करते रहें। तो हम सब खूब भाग्यशाली हैं, खासकर से जो लोग दिल्ली में ही रहते हैं, कि उनको ये ऐसा अवसर, सुनहरा अवसर मिलता है। तो उसमें एक जो खास मुझे जो समझ आई गुरुजी का, कि जो हम यहाँ आते भी हैं तो उसमें खूब निष्ठा और विश्वास के साथ कि मान के कि ये जो बात है जो काका जी ने बताई है, गुरुजी ने बताई है, ये ऐसे होने ही वाली हैं। और अभी तो सब कितने एग्जाम्पल साथ के साथ तुरंत मिलते हैं। जैसे अभी दिव्यांग का रिजल्ट के बारे में हमने देखा, सबके जीवन में सबको एक खूब ऐसी अनुभव और प्राप्ति होती ही है। तो गुरु का जो हमको कितना सुगम और कितना बढ़िया रास्ता मिल गया है कि हमें क्या करना है उसके लिए कुछ भी करने की ज़रूरत ही नहीं है। सारा रिसर्च करके भगवान स्वामीनारायण ने पृथ्वी पे आकर के ये बताया कि किस तरीके से जीवन जीना है। उन्होंने खूब समाधियाँ और वो सब लगा के प्रतीति कराई, और उसके बाद शास्त्री जी महाराज ने, योगी जी महाराज ने वो खुद को खूब
अपने आप को ओहम करके और जैसे ना वो एक रास्ता बना दिया। काका जी ने वो रास्ते को दिखाया कि उसके ऊपर चल के दिखाया, और आज वो रास्ता हम खुद अपनी आँखों से देख रहे हैं। जिन्होंने मैंने भी काका जी के दर्शन नहीं किए तो बहुत लोगों ने नहीं किए होंगे, तो आज खुद हम अपनी आँखों के सामने देख रहे हैं कि गुरुजी उस रास्ते पे चल के हमको उन्होंने वो भी बता दिया कि इस पे चलने से ये फ़ायदे हैं। तो अब तो कुछ रह ही नहीं गया है कि हमको उस मतलब इतना साफ रास्ता रिसर्च किया हुआ सब कि उसके क्या कंसिक्वेंसेज होंगे, क्या प्रोस एंड कॉन्स होंगे, वो सब बता करके आज इसे इतना सरल हमारे लिए कर दिया कि हम उस पर आराम से चल सकें। तो बस चलने की हमारी ही देरी है, हम ही भूल कर रहे हैं कि नहीं चल पा रहे हैं। तो आज दूसरी बात, एक जो गुरुजी जैसा बता रहे हैं कि संत के पास आकर के संत हमारे व्यवहार को भी कितना खुद अपना समझ के और अपने ऊपर ले कर के उनको करता है। मैं तो कितनी बार मुझे मौका मिलता है मंदिर में रात को रुकने का, तो उस समय ये अनुभव होता है कि गुरुजी के साथ पूरा दिन और रात में वहाँ मंदिर में साथ में सोने का, कि किस तरीके से गुरुजी हर पल पल सिवाय भक्तों की, भगवान में तो वो हमेशा रहते ही हैं, भक्तों के लिए हर समय उनको एक चिंता तो क्या कहें, लेकिन उनकी एक कितना कंसर्न है भक्तों के लिए वो दिखाई देता है। आज हम वो अपने खुद की फैमिली के हालांकि हम जैसे गुरुजी ने बताया कि हम प्राथमिकता प्रभु की बजाय अपने वाइफ की, बच्चों की रखते हैं, लेकिन फिर भी हम वैसी उसमें भी हम चूक करते हैं, वो भी ऐसी चिंता हम नहीं करते जैसी गुरुजी हमारे व्यवहार की चिंता खुद अपने ऊपर ले करके और व्यवहार को सुलझाने में पूरा तरीके से, वो तो मनुष्य भाव से हमें दिखता है, हालांकि वो तो दिव्य रूप से भी वो सब चीज़ों को सुलझाते हैं, लेकिन वो हमें सिखाते हैं कि कैसे हम इन सब चीज़ों में और कैसे हम प्रभु की प्रायोरिटी रख करके इन चीज़ों को सुलझा सकते हैं। तो उनको कम परिश्रम करना पड़े और अब हम जल्दी से ये समझ जाएं कि प्रभु की ओर ही ध्यान रखकर, प्रभु की प्रायोरिटी रखकर संत को, गुरुजी जैसे हमारे साथ में है, जो हमें लाभ उनसे मिलता है, उसको खूब पक्का विश्वास मान के अपने जीवन में उतार सके। ऐसे आज के दिन काका जी से, परम गुरुजी से के चरणों में प्रार्थना कि हम सबको खूब ऐसा बल दें कि जिससे कि हम ये अनुष्ठान जो आप कर रहे हैं हर महीने, हर साल 1 महीने का, उसका खूब पूरा लाभ लेकर के उसको जीवन में बरतने में लग जावें। ऐसे आपके चरणों में प्रार्थना। सच्चिदानंद स्वामी महाराज की जय।